माँ की गोद यानी दुनिया की सारी खुशियों का योग। माँ यानी प्यारी बारिश। आज की कहानी सुनने के बाद ये सभी पंक्तियाँ बाद में बहुत अलग दिखेंगी। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के हेडक्वार्टर्स औरैया शहर से 11 किलोमीटर दूर केशमपुर गांव है। वहां बहने वाली सेंगूर नदी 12 महीने दो किनारों पर बहती है। नहाने के लिए गांव वालों ने जो घाट बनाया है उसे तालेपुर घाट कहते हैं। 27 जून 2024 की सुबह 8 बजे केशमपुर गांव के सत्येंद्र सिंह नाम के सज्जन तालेपुर घाट जा रहे थे। तभी उन्हें एक 8 साल का बच्चा घाट की ओर से भागता हुआ दिखाई दिया। उस बच्चे के भीगे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। हांफते हुए बच्चे का शरीर कांप रहा था और चेहरे पर भयानक घबराहट थी। सत्येंद्र सिंह ने देखा कि एक 32 साल की लड़की तेजी से बच्चे के पीछे आ रही है और थोड़ी दूर एक 32 साल का लड़का भी खड़ा है। सत्येंद्र सिंह को देखकर लड़की वापस नदी की ओर भागी और लड़का भी उसके पीछे पीछे चला गया। इस दौरान वो बच्चा गांव की ओर भागता रहा। सारी घटना अजीब लगने पर सत्येंद्र सिंह भी बच्चे के साथ गांव की ओर भागे। गांव के चौराहे पर 15 आदमी खड़े थे। जब बच्चा वहां पहुंचा तो सभी उसे आश्चर्य से देखते रह गए। डरा हुआ बच्चा हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वो कांप रहा था। गांव वाले ये देख रहे थे। वहां सत्येंद्र सिंह आए। बच्चे की हालत देखकर एक आदमी घर से पानी लाया और कप बच्चे के हाथ में दिया। उन्होंने पानी देते हुए पूछा कि इतनी घबराहट क्यों हो रही है, क्या हुआ? पानी पीने के बाद भी बच्चा बोल नहीं पा रहा था। बिना कुछ जवाब दिए उसने कांपते शरीर से अपना हाथ नदी की ओर बढ़ाया, यह महसूस करते हुए कि नदी के पास कुछ हुआ है और जिसके कारण बच्चा बहुत डरा हुआ है। सभी लोग नदी की ओर भागते हैं। उस बच्चे को एक लड़के ने अपने कंधे पर उठा लिया। जब वो नदी पर पहुंचे तो हर कोई हैरान रह गया। वहां 5 और 6 साल के 2 बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। इतने सारे लोगों का साथ और सिंपैथी के कारण बच्चे की घबराहट थोड़ी कम हुई, लेकिन वो रो रहा था। किसी ने पास के फफूंद थाने में फोन कर दिया। सभी लोगों के बीच डिस्कशन शुरू हो गई थी। सत्येंद्र सिंह ने डेड बॉडीज के सामने उंगली दिखाकर बच्चे से पूछा, ये दोनों कौन है? बच्चे ने कांपती आवाज में कहा, वो दोनों मेरे छोटे भाई हैं। इतना कहकर वो रोने लगा। इसी बीच दोनों बच्चों की डेड बॉडीज की खबर गांव में पहुंचते ही लोगों की भीड़ बढ़ गई। कुछ ही देर में पुलिस की जीप वहां पहुंच गई। नदी किनारे 2 बच्चों की डेड बॉडीज मिलने की इंफॉर्मेशन मिलने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ चारू निगम भी वहां पहुंची। एसपी चारू निगम ने मामले को बहुत अच्छे से संभाला और बच्चे को अपने पास बैठाकर प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आपके दोनों भाइयों के साथ ऐसा किसने किया? क्या आप उसे जानते हो? मेरा नाम सोनू है, सोनू अवनीश सरिता। बच्चा सोनू चारू निगम की सिंपैथी से अच्छा फील कर रहा था, इसलिए अब सारी जानकारी सही से दे रहा था। मेरी माँ ने मेरे तीनों छोटे भाइयों को मार डाला। आशीष चाचा भी मेरी माँ के साथ था। उसने कांपती आवाज में ये कहा और आगे कहा, वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ी, लेकिन जब ये अंकल आए तो वो भाग गई। डेड बॉडीज 2 बच्चों की थी और इस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ ने मेरे 3 छोटे भाइयों को मार डाला। इसलिए चारू निगम ने कंफर्म करने के लिए पूछा, तुम्हारी माँ ने 3 छोटे भाइयों को मार डाला? मैं सच कह रहा हूँ, तीनों को मार डाला। सोनू ने दोनों डेड बॉडीज को देखते हुए कहा, यह आदित्य और माधव है। सबसे छोटा मंगल सिर्फ 2 साल का है। मेरी माँ ने पहले उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और नदी में फेंक दिया। भीड़ ये सुनकर दंग रह गई। एक सगी माँ ने ऐसा काम किया है? चारू निगम ने इंस्पेक्टर को तीसरी लाश ढूंढने का ऑर्डर दिया। इंस्पेक्टर का इशारा करते ही दोनों कांस्टेबल नदी में कूद पड़े। 40 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें नन्हे मंगल की डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया। उस डेड बॉडी को देखकर सोनू फिर रोने लगा। खबर फैलते ही नदी तट पर भीड़ बढ़ गई। सोनू की मौसी गीता काकी आई तो सोनू उनसे लिपट गया और रोने लगा। पुलिस ने जब गीता से पूछा तो उसने कहा कि मैं दूर के एक गांव में रहती हूँ। सुबह 7:30 बजे इन सभी लड़कों की माँ प्रियंका का फोन आया कि आशीष शराब पीकर मेरे साथ मारपीट कर रहा है, इसलिए मैं मरने के लिए तालेपुर घाट जा रही हूँ। तुम तुरंत वहां पहुंच जाओ। वो चुड़ैल तो नहीं मरी, लेकिन इन लड़कों को मारने के बाद उनकी लाशों को कौन संभालेगा, इसलिए उसने मुझे यहाँ बुलाया। प्रियंका कहाँ रहती है? जब पुलिस ने पूछा तो गीता काकी ने प्रियंका का पता औरैया बताया और पुलिस की जीप वहां पहुंच गई।
जब सोनू गीता काकी से चिपक कर खड़ा था, खबर जानकर सोनू की दोनों बुआएं आरती और ज्योति भी वहां पहुंच गई। गीता काकी, आरती और ज्योति ने सोनू की देखभाल की। पुलिस ने तीनों डेड बॉडीज का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रियंका की गिरफ्तारी के बाद कड़ी पूछताछ में वो टूट गई। गीता, ज्योति और आरती ने भी पुलिस को कई जानकारियां दी। प्रियंका के कबूलनामे और मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने अगले दिन दोनों आरोपियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया और डिटेल में जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौसी और दोनों बुआओं के साथ सोनू भी मौजूद था। 20 साल की प्रियंका की 2014 में लोहिया गांव के अवनीश सरिता से शादी हुई थी। अवनीश को विरासत में मिले नाई के बिजनेस को जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने एक फैक्ट्री में नौकरी करना स्वीकार कर लिया। अवनीश प्रियंका की मैरिड लाइफ अच्छी थी। शादी के 8 साल में प्रियंका 4 बेटों की मां बन गई। अवनीश, उसकी मां प्रियंका और 4 बेटे सभी एक साथ खुशी से रहते थे। इसी बीच जब सबसे छोटा बेटा मंगल मुश्किल से 1 महीने का था, तब मई 2022 में अवनीश जहां काम कर रहा था वहां किसी की गलती से उसे करंट लग गया। 2 मिनट बाद अवनीश की वहीं मौत हो गई। इसके बाद फैक्ट्री के सेठ ने मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपए दिए। उन पैसों को लेकर सास बहू में विवाद हो गया। अवनीश के चाचा का लड़का आशीष औरैया में रहता था। 32 साल का आशीष औरैया में एक सैलून में काम करता था। उसके पास इनकम का कोई फिक्स सोर्स नहीं था, इसलिए वो अभी तक कुंवारा था। अवनीश की मौत के बाद वो अक्सर यहाँ आने जाने लगा और धीरे धीरे आशीष और प्रियंका में प्यार हो गया। पति को खोने के बाद प्रियंका को किसी के सहारे की जरूरत थी और इतने सालों से अकेले रह रहे आशीष को प्रियंका से प्यार हो गया। दोनों के बीच बढ़ते रिश्तों को देखकर कुछ लोगों ने अवनीश की अचानक मौत को डाउटफुल भी बताया। अवनीश के भाई बहनों ने प्रियंका को बच्चों के साथ ससुराल में ही रहने की सलाह दी, लेकिन आशीष से लव अफेयर बढ़ने के बाद प्रियंका ससुराल में रहकर लोगों के क्रिटिसिज्म का शिकार नहीं होना चाहती थी। उस बात को लेकर घर में झगड़े भी होते थे। अवनीश की मौत के 8 महीने बाद झगड़े इतने बढ़ गए कि प्रियंका चारों बच्चों को लेकर खुद पियर बरौना पहुंच गई। प्रियंका के पियर में उसके भाइयों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। उसके भाइयों को प्रियंका से कोई तकलीफ नहीं थी, तकलीफ भाभीयों को थी। लेकिन भाभीयों को ये कैसे अच्छा लगे कि विधवा ननद अपने 4 बेटों के साथ आई है। इसमें भी औरैया का आशीष अक्सर प्रियंका से मिलने आता था, जिससे भाभियां परेशान रहती थी। भाभीयों को अपने परिवार की इज्जत की परवाह थी। उन्होंने प्रियंका से कहा कि तुम यहाँ रह रही हो ठीक है, लेकिन तुम्हारा लाडला आशीष यहाँ घूमता रहता है, इसकी चर्चा गांव में है, तुम उसे यहाँ आने से मना कर दो। आशीष के प्यार में पागल प्रियंका अपनी भाभीयों से तंग आ गई थी। इस बात पर विवाद बढ़ने के बाद झगड़े शुरू हो गए। प्रियंका को लगा कि वो आशीष के बिना नहीं रह सकती, इसलिए अप्रैल 2024 के आखिरी हफ्ते में प्रियंका अपने चारों बच्चों के साथ आशीष के घर औरैया आ गई। खुद को सहारा देने और बच्चों को संभालने के लिए प्रियंका ने अपनी सास को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। औरैया में किराए के मकान में रहने वाला आशीष दारू के नशे में डूब गया। यहाँ तक कि सैलून में उसकी नौकरी भी परमानेंट नहीं थी। प्रियंका की सास ने यहाँ आकर घर की हालत देखी, तब कुछ मदद करने के लिए उन्होंने लोगों के घर में कपड़े और बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया। वैसे भी उसने यह मानकर प्रियंका और आशीष के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया कि आशीष अवनीश के चाचा का बेटा है। आशीष को उम्मीद नहीं थी कि प्रियंका इस तरह चारों बेटों को लेकर उसके पास आएगी। उसे सिर्फ प्रियंका में और प्रियंका के शरीर में दिलचस्पी थी। इन चारों बेटों का बोझ उठाने की ना तो उसमें ताकत थी और ना ही नीयत। उसने प्रियंका से कहा कि मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझमें इन 4 बच्चों की देखभाल करने की ताकत नहीं है, इसलिए तुम इन्हें अपने पियर में छोड़ आओ। आशीष की सलाह प्रियंका को मंजूर नहीं थी, क्योंकि वह पियर से लड़कर यहाँ आई थी। शराब की आदत के कारण अक्सर आशीष की नौकरी चली जाती थी। वो प्रियंका से बहुत प्यार करता था, लेकिन बच्चों का बोझ उठाने को तैयार नहीं था। वासना में अंधी हो चुकी प्रियंका इस हद तक पहुंच गई थी कि अब वो आशीष के बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थी। आशीष का बच्चों को पियर छोड़ने का दबाव बढ़ रहा था, लेकिन प्रियंका ने इनकार कर दिया। फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान आशीष ने एक दिन प्रियंका से कहा कि अगर तुम अपने बेटों को पियर नहीं भेजना चाहती हो तो उन्हें मार डालो, फिर हम दोनों मजे से रहेंगे। हवस में हैवान बनी हुई प्रियंका ने आशीष की बात मान ली। अब वो दोनों उसके लिए एक प्लान सोच रहे थे। 21 जून 2024 को व्रती पूनम थी।
इसलिए पड़ोस की महिलाएं केशमपुर गांव में सेंगूर नदी में स्नान करने के लिए जाती थी। प्रियंका भी उनके साथ शामिल हो गई। वहां नदी और तालेपुर घाट को देखकर उसने एक प्लान बनाया। आशीष ने शाम 7:30 बजे क्रीम वाले बिस्किट में नींद की दवाई मिलाकर तैयार रखे थे और एक रिक्शे वाले से घर आने को कहा था। सुबह प्रियंका ने अपनी सास से कहा कि मैं लड़कों के साथ 2 दिन के लिए अपने पियर जा रही हूँ। 27 जून 2024 की सुबह चारों बच्चे एक एक करके रिक्शे में चढ़ गए। आशीष ने चारों को बिस्किट दिए। केशमपुर पहुंचने के बाद उन्होंने रिक्शे वाले को विदा किया। जब तक वो सभी तालेपुर घाट पहुंचे, माधव, आदित्य और मंगल बेहोश हो चुके थे। सोनू को क्रीम वाले बिस्कुट पसंद नहीं थे, इसलिए उसने अपने हिस्से के बिस्कुट अपने छोटे भाइयों को बांट दिए, जिनको 9 महीने तक अपने पेट में रखा था और जिनको अपनी छाती का दूध पिलाकर बड़ा किया। उन चारों को मारने के लिए तैयार थी। प्रियंका ने पहले नन्हे मंगल की गर्दन दबाकर नदी में फेंक दिया। उसके बाद माधव की गर्दन पकड़कर उसके सिर को तब तक पानी में रखा जब तक उसकी सांसें नहीं रुक गई। आदित्य की भी हत्या इसी तरह की गई थी। इस बीच आशीष खड़ा होकर चारों तरफ देख रहा था। सोनू हक्का बक्का रह गया। उसके पास अपने भाइयों को अपने चाचा और माँ के हाथों से बचाने की ताकत नहीं थी, लेकिन वो अपनी जान बचाने की एबिलिटी रखता था। माँ ने उसकी गर्दन दबाकर उसे पानी में डुबा दिया। तब वो मरने का नाटक करते हुए सो गया। प्रियंका आशीष को खुशखबरी सुनाने के लिए उसकी ओर मुड़ी। उसी टाइम सोनू उठकर भाग गया। प्रियंका ने उसे पकड़ने की कोशिश की। हाथापाई में सोनू के कपड़े उतर गए, लेकिन वो मुक्के मारकर भाग गया। उसी टाइम सामने से सत्येंद्र सिंह आ गए और सोनू बच गया। सोनू की दोनों बुआओं ने सोनू की जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली है। इतना कहने के बाद एसपी चारू निगम ने बताया कि प्रियंका और आशीष पर आईपीसी 302, 307 और 120 बी के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। प्रियंका दोनों महिला कांस्टेबलों के बीच खड़ी होकर नीचे देख रही थी। सोनू लगातार मां को घूर रहा था। चारू निगम ने प्रियंका से कहा कि जाने से पहले अपने जिंदा बेटे को देख ले, लेकिन प्रियंका सोनू की तरफ देखे बिना ही महिला कांस्टेबल के साथ चली गई।